ये बातें खूब करता है आजकल। इस छोरे का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। इस छोरे का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब गड़बड़ हो रहा है मामला। परमुटेशन ग्रुप चल रहा था और उसकी हम दो तीन थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक लास्ट छोटी सी थ्योरम है, वो और देख लेते हैं। एवरी परमुटेशन कैन बी expressed as a composite of disjoint cycle। हाँ जी, कोई भी परमुटेशन हो उसको डिसजॉइंट साइकिल्स के कंपोजिशन की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ऐसा आपने को प्रूफ करना है बेटा। तो मान लेते हैं परमुटेशन की बात आ गई, तो परमुटेशन फंक्शंस है 1 1 और 2 जो फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट पर डिफाइन है। तो सबसे पहले तो हमें क्या मानना पड़ेगा, सेट that has be a finite set with n elements। ठीक है, एंड the set या टी एन ऐसे लिखो, एंड टी एन and Pn be the set of all factorial n permutations। बेस में n एलिमेंट तो फैक्टोरियल n परमुटेशंस हो सकता है, उसका सेट हमने क्या मान लिया बेटा, Pn मान लिया। ठीक है, अब इसका कोई भी परमुटेशन, सब एक परमुटेशन की बात कर रहा है तो एक आर्बिट्री परमुटेशन मानेंगे। नाउ लेट f belongs with Pn be any arbitrary permutation। इसको हमें क्या बताना है कि इसको हम डिसजॉइंट साइकिल्स के कंपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है सर, देन वी हैव टू प्रूव दैट f can be expressed as a composite of disjoint cycles। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ रही है। वी प्रूव दिस थ्योरम बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको हम किससे प्रूव करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट n। फर्स्ट पीएमआई के लिए क्या करते हो, फॉर n इक्वल टू 1 लगते हो। n के लिए n बराबर 1 के लिए ट्रू होता है तो किसी जनरल इंटीजर के लिए ट्रू मान लेते हैं, फिर उससे आगे वाले के प्रूफ करते हैं। तो n बराबर 1 दैट इज लेट देयर इज ओनली वन एलिमेंट। मैंने मान लिया लेट
वो x है या xi है, ठीक है, बिलोंग्स इन S। देन अगर f उसका कोई परमुटेशन है, P and B any arbitrary permutation, P and B set of all permutation, यहाँ एक लाइन और लिख लो, ऑफ सेट S, ठीक है सर। Pn क्या है, S के जितने भी परमुटेशन है उनका सेट है, तो F उसमें से कोई आर्बिट्री एलिमेंट लिया हुआ है। अगर S में केवल एक ही एलिमेंट है तो परमुटेशन क्या हो गया, अगर F परमुटेशन तो वो क्या हो गया, xi से xi पर डिफाइन हो जाएगा। देन F इज इक्वल टू xi और xi, समझ आ गई बात। सो द स्टेटमेंट is true for n equal to 1। डिसजॉइंट साइकिल हो गया ना बेटा, ये डिसजॉइंट हो गया, इसके अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है सर। ऐसा ट्रू होने पर क्या करते हैं, नाउ लेट द गिवन स्टेटमेंट या द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m माइनस 1 या m ले लो जैसे आपकी। और थर्ड वाले में क्या करते हैं बेटा अपन, नाउ फॉर n इक्वल टू m, अब मान लिया कि हमने क्या है, n बराबर m। अब कोई भी हमने एक इंटीजर ले लिया, नाउ लेट k be any integer such that कि k जो है वो m माइनस 1 से भी छोटा है, k कैसा है, m माइनस 1 से भी छोटा है। देन जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे k तक के, जैसे x1 x2 x3 x4 xk, वो क्या बना देंगे बेटा, उनको डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देन देयर एग्जिस्ट a फंक्शन f such that, या परमुटेशन लिख लो इसको, या ऐसे लिख लो, देन देयर एग्जिस्ट x1 x2 x3 xk belongs in S such that, okay, वही परमुटेशन f ऑफ x1 बराबर क्या हो जाए बेटा, x2, f ऑफ x2 बराबर क्या हो जाए, x3, एंड f ऑफ xk बराबर क्या हो जाए, x1। दैट इज f बराबर क्या हो जाए, x1 x2 x3 और xk, मतलब ये k लंबाई का क्या बन जाए, चक्र बन जाए, विच इज a cycle of length k। ये क्या बन गया बेटा, k लंबाई का कोई एक चक्र। यहां तक बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, वापस सुन लो, समझ लो कि पीएमआई यूज करके इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये कह रहा है कि कोई भी परमुटेशन हो, कोई भी परमुटेशन मतलब किसी सेट का ही तो होगा, उसको डिफरेंट साइकिल्स के में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा समझो। तो हमने एक सेट ले लिया जिसके कुछ फाइनाइट एलिमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि परमुटेशन फाइनाइट सेट से डिफाइन होता है। तो उसके अगर n एलिमेंट है तो टोटल n फैक्टोरियल होंगे, परमुटेशन उनका सेट क्या मान लिया, Pn। अब उसके किसी भी परमुटेशन की बात करनी है तो एक आर्बिट्री परमुटेशन ले लिया f, जिसको हमें क्या करना है, डिसजॉइंट साइकिल्स के कंपोजिशन की फॉर्म में डिफाइन करना है। इसको हम पीएमआई से सॉल्व कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे लगा रहे हैं n पर। अगर मान लिया कि सेट S में एक ही एलिमेंट है और परमुटेशन f बता रहे हो आप, तो S से S पर डिफाइन मतलब x1 से x1 ही आएगा, वो ये आ गया, जो अपने आप में क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है। तो ये n बराबर 1 के लिए ट्रू हो गया।
n बराबर 1 2 या किसी के लिए 2 होने पर क्या करते हो, जनरली किसी के लिए मान लेते हैं k -1 m या m माइनस किसी के लिए भी, तो मान लिया m -1 के लिए ट्रू है। अब हमें m के लिए ट्रू करना है, मतलब कि अगर सेट में n बराबर m एलिमेंट हो तो n बराबर m एलिमेंट है, तो फिर सीधी सी बात है कि एक इंटीजर वहां पे ऐसा होगा ही होगा जो m -1 से भी छोटा होगा, m-1 से भी छोटा होगा। और इस तरह से होगा कि कोई कुछ एलिमेंट, चाहे वो 2 ही हो, चाहे 1 ही हो, चाहे 4 ही हो, पहले की इमेज दूसरा दूसरी वापस घूमकर उसी पर आएगा, मतलब कम से कम एक साइकिल तो वहां बनेगा ही। समझ में बात? ये नहीं कह रहे कि n बराबर m है तो सबको डिस्जॉइंट साइकिल में लिख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि कम से कम एक साइकिल वहां एग्जिस्ट करेगा, है ना, जिसकी लंबाई मान ली मैंने क्या है के कोई भी इंटीजर है जो m-1 से भी मैंने क्या ले लिया, छोटा ले लिया। क्लियर सर, यहां तक बात समझ आ गई? नाउ ये इतने एलिमेंट्स के लिए तो हो गया, 1 के लिए, 2 के लिए, k के लिए। अगर हम एस सेट में जो हमने m एलिमेंट माने हुए अभी फिलहाल, एस सेट में से ये k एलिमेंट्स हटा दे, एस सेट में हमने कितने एलिमेंट माने बेटा, m, अगर इसमें से ये, क्योंकि ये तो डिस्जॉइंट साइकिल हो गया ना, तो ये अगर एलिमेंट हटा दें तो मेरे पास अब एलिमेंट्स कितने बचेंगे, m से भी छोटे, m से कम हो जाएंगे ना, m माइनस के कह लो, या m से कम एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और m से अगर कम हो तो उनके लिए क्या है, ये ट्रू। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है। नाउ लेट t, t एक नया सेट बना लिया बेटा मैंने, t क्या कर लिया, एक नया सेट बना लिया, किसका, s जो सेट था उसमें से ये एलिमेंट हटा दिए, चाहे वो एक ही हो, चाहे से वो एक ही हो, चाहे 2 ही हो, मैंने क्या कर दिया, वो एलिमेंट इसमें से हटा दिए। अब हटा दिए तो अब इस टी सेट में कितने एलिमेंट बचे बेटा, m से तो कम ही रहेंगे, टी सेट में कितने एलिमेंट बचे, m से तो कम। अगर टी में m से कम एलिमेंट है और इस पर मैं अगर एक मैपिंग डिफाइन कर दूं 1 1 on 2 एंड आल्सो g be a mapping from t to t, t to t, परमुटेशन, क्या माना यहां पर इसको, परमुटेशन, एक नया फंक्शन जो कि 1 1 on 2 है उसको डिफाइन कर दिया सेट t से सेट t पर, जिसको g बोल दिया। अब g क्या हो गया, परमुटेशन, कौन से सेट पर हो गया, t पर, t से t पर। t कैसा है बेटा, फाइनाइट है, लेकिन t में अवयव कितने, t में एलिमेंट्स कितने होंगे, m से भी कम। तो फिर क्या मैं g को डिस्जॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिख सकता हूं, लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट। मान लिया कि g में कुछ डिस्जॉइंट साइकिल है, 1 2 4 कितने भी मान सकते हैं, ठीक है, और पूरे का कंपोजिशन, भाई ये अपने आप में एक डिस्जॉइंट साइकिल हो गया 1 से लेकर k तक। अब आपने t में ये तो एलिमेंट हटा ही दिए ना, t में से ये एलिमेंट तो हटा ही दिए, तो अब g को अगर डिस्जॉइंट साइकिल में लिखोगे तो ये एलिमेंट तो आएंगे नहीं, फिर g का और f का अगर कंपोजिशन करेंगे तो वो भी क्या होंगे, सारे डिस्जॉइंट साइकिल्स होंगे, और कितने एलिमेंट्स के लिए हो जाएंगे, m एलिमेंट्स के लिए। तो n बराबर m के लिए भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, 1 के लिए ट्रू, m-1 के लिए ट्रू, और m के लिए भी ट्रू, तो जनरली किसी भी इंटीजर n के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लिखना है सर, हाँ नीचे लिख देता हूं ना मैं। नाउ सिंस देयर इज लेस देन m-1 elements in T, therefore G can be expressed as composition of disjoint cycles, let अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r, कुछ भी मान सकते हैं, r
डिसजॉइंट साइकिल्स ऑफ जी। इसके बाद नहीं दिखेगा ना तो फिर अभी लिखा देंगे ऊपर का हटाकर, एक बार यहाँ तक तो लिख लो। इसको हटा दो, देखो इसको, ये एफ हटा दो यहाँ से। हाँ बोलो। कंपोजिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कंपोजिट फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। कंपोजिशन तो परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, कंपोजिट ऑफ फंक्शन। बोलो, वहां तो नहीं आ पाऊंगा मैं तो, बताओ। नंबर्स नहीं है वो, परमुटेशन है। इवन और ऑड परम्यूटेशन लिखा रहता है ना, अगर ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करें और ट्रांसपोजिशन की नंबर या ट्रांसपोजिशन की संख्या इवन या ऑड हो, उसके अकॉर्डिंग परम्यूटेशन इवन या ऑड होगा। अल्फा भी एक ट्रांसपोजिशन है, नंबर नहीं है, और ट्रांसपोजिशन ऑड परम्यूटेशन होता है। आज सैटरडे की छुट्टी मना रहे हैं, कल की क्लास का अनाउंस सुनेंगे नहीं सुनेंगे पता नहीं। अब कल क्लास आपकी 10 से और 12 होगी, 10 बजे से 12 बजे तक होगी आपकी क्लास कल। क्या बोलो, कोई डाउट है तो बताओ।
define from S to S, then f is equal to x1, x2, x3 and so on xk और कंपोजिशन ऑफ g देख सकते हैं, क्योंकि S में हमने n बराबर m एलिमेंट लिए। अब n में कुछ एक दो तीन कुछ एलिमेंट तो ऐसे होंगे जिनकी इमेजेस वापस घूम के कहीं खत्म हो जाएगी। तो एक तो k लंबाई का चक्र मान लीजिए, क्योंकि एक दो तीन एलिमेंट तो है उसमें। फिर बचे हुए के लिए एक और डिफाइन कर दी, और उसमें क्योंकि m-1 से कम एलिमेंट है इसलिए वो भी डिफरेंट साइकिल्स में लिख सकते हैं। तो f x1 x2 एंड सो ऑन xk और कंपोजिशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा, ये सब कंपोजिशन है। Hence the statement is true for n equal to m. So by TMI, the given statement is true for all n belongs in n. For all finite कर लो ना, क्योंकि n फाइनाइट लिया ना हमने शुरू में, कोई बात नहीं। Hence ये स्टेटमेंट रिपीट करना है, एवरी परमुटेशन ये पूरा रिपीट करना है, एवरी परमुटेशन ये पूरा रिपीट करना होता है ना। स्टेटमेंट दिखाओ ना, कैन बी एक्सप्रेस, ये कैन बी एक्सप्रेस, ये पूरा लिखना है। लिखो देखो, हाँ जी, क्वेश्चंस और एग्जांपल कर लिए के सारे, बताओ देखें। हाँ, इसी चैप्टर के, परमुटेशन के थर्ड चैप्टर के कुछ एग्जांपल तो मैंने करवाए थे, मैंने बोला था क्वेश्चंस भी कर लिए, क्वेश्चन भी बोला मैंने करने को आपको। हाँ बेटा, लिख लिया, एक और थ्योरम लिख लिया। अरे ये कोई थ्योरम थोड़ी है। वैसे तो एक थ्योरम और है, मतलब दो और है, हालांकि काम की तो क्या है, लेकिन अच्छी तरह से
सारी इंपॉर्टेंट है, मैं कर रहा हूँ कभी। डिकम्पोजिशन, और प्रोडक्ट ऑफ टू disjoint cycles is commutative. कोई भी दो डिस्जॉइंट साइकिल्स हो, उनका प्रोडक्ट या कंपोजिशन कम्यूटेटिव होता है, ऐसा बताना। मल्टीप्लिकेशन का होता है, हाँ कंपोजिशन या प्रोडक्ट। कम्यूटेटिव का होता है फंक्शन, देखो तो कब तक देखो, यहाँ क्या बता डिस्जॉइंट नहीं, इधर प्रूफ क्या करना है, एसोसिएटिव करना है। तो मान लेंगे लेट एफ एंड जी आर एनी टू disjoint cycles, then मान लिया हमने कि f ऑफ x डेफिनेशन से लिख रहे हैं कि इमेज अगर x है तो gx की इमेज x नहीं होगी, ऐसे था वहां पे। सो fx की इमेज अगर x है तो gx की इमेज x नहीं होगी, और अगर gx की इमेज x है तो देखो जी, कंपोजिशन कम्पिटेटिव होता है, ऐसा बताना है। कंपोजिशन क्या है, एफ जी मतलब एफ ओ जी, और एक्स इमेज क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या आ जाएगा ये, क्या आएगा बोलो। कुछ और क्या तो बताओ कुछ। इसका बताओ, इसका तो बता सकते हो आसानी से, जी एफ बता दो, जी एफ और एफ, इसका बता दो, फिर अगली वाली पूछ। इसका आ जाएगा देखो, जी और एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इसको, जी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, जी ऑफ एक्स, ये आएगा क्या या कुछ और। एंड हाँ, मेरे को नहीं पता, तुम बताओ मेरे को क्या पता। हाँ तो वो मान रहे ना, ऑल्सो इफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स देन जी एक्स इक्वल टू एक्स होता है। सो एफ और जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बेटा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। वो एफ ऑफ एक्स वो भी तो आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स दोनों सेम आना चाहिए।
सॉल्व करते हैं जी एफ ऑफ एक्स ये आ जाएगा ये आ जाएगा कम्यूटेटिव कैसे नहीं आ रहा समस्या होगी इसमें कैसे सॉल्व किया है एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स पहले ये वाली कंडीशन ली है अच्छा हम केवल एक एक कंडीशन को निकाल रहे हैं साहिल ने कहा जैसे दूसरी कंडीशन को निकालेंगे इसके साथ ये भी तो निकालेंगे एंड जी एफ के साथ ये भी तो निकालेंगे एफ जी ऑफ एक्स देखा ना कि सर आप एक ही तो मान रहे हो दूसरी ये भी तो होगी निकाल रहे हैं ना दोनों के लिए कंडीशन निकाल तो रहे मतलब एक बार ये कंडीशन मान ली इसको मान लो केस फर्स्ट मान लो जैसे इसको केस फर्स्ट मान लो मतलब दोनों डिसजॉइंट है तो डिसजॉइंट कब होता है कि कब अगर किसी एलिमेंट जैसे एलिमेंट की एफ इमेज अगर कोई आ रहा है तो वो जी इमेज नहीं आएगी यही तो होता है तो पहले इस केस पर बात कर रहे हैं एफ जी और जी एफ की और दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट की जी इमेज तो कुछ आ रही हो लेकिन वो एफ इमेज नहीं आ रही है तो दोनों केस पर दोनों एफ जी जी एफ दोनों निकाल रहे हैं मैं दोनों में अलग अलग निकालने लग गया फिर इसमें एफ ऑफ जी एक्स क्या लिख देंगे बेटा एफ और जी इमेज ऑफ एक्स ये लिखेंगे जी इमेज ऑफ एक्स क्या है कुछ नहीं है तो जी एक्स ही लिख दे इसको नहीं पता हमारे को क्या है तो जी एक्स ही लिख दे तो जी एक्स की एफ इमेज क्या हो जाएगी ये लिखा बेटा कोई भी एलिमेंट हो उसकी एफ इमेज वो एलिमेंट ही आएगा तो जी एक्स भी तो कोई एलिमेंट ही आएगा जैसे मान लो वाई है जैसे मान लो वाई तो उसकी वाई की एफ इमेज वापस वो ये तो आएगा तो मतलब ये क्या आ जाएगा जी एक्स तो इस कंडीशन में इसको इक्वेशन दे दो वन कंबाइंड फॉर्म और इसमें भी ये निकाल दो दूसरा भी इसमें एफ जी निकाल रखा है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एलिमेंट के लिए देख लो तो ये क्या आ जाएगा जी इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स इसमें एफ ऑफ एक्स क्या नहीं है बेटा एक्स नहीं है तो कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा वाई जेड एक्स कुछ भी हो ठीक है एक्स को छोड़कर कुछ भी हो तो वो आ जाएगा यहाँ पे और उसकी जी इमेज एलिमेंट की जी इमेज क्या है खुद एलिमेंट ही है मतलब क्या है एफ ऑफ एक्स ये दूसरा दोनों कंडीशन में एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों क्या आ रहे बेटा इसमें तो दोनों जी एक्स आ रहे और इसमें दोनों क्या आ रहे इन बोथ केसेस we get fg is equal to gf hence इसको केस सेकंड दे दो मैंने उसके लिए तो निकाला नहीं पहले दूसरे वाले में सॉल्व करने लगे इसमें gx इसमें fx कैसे आ रहा है
हाँ इसलिए तो ये करा दी 5-7 मिनट, क्या करे, तो एक छोटी सी मिल गई थी, कुछ करा दिया। कल आपको नई यूनिट स्टार्ट कर देंगे, सेकेंड यूनिट बेटा। इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन सारे करने हैं। कल 10 बजे से क्लास होगी 12 बजे तक, है ना। कल नई यूनिट स्टार्ट कर देंगे। नहीं, किसी पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकते अपन।